हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी साथी। तो आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का हाइलाइट्स देखेंगे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी मेंस एग्जाम टू कोट जो भी डेटाज हैं एंड डेफिनेटली हेल्प यू इन अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम जो भी हो, जैसे यूपीएससी का हो या फिर अदर एग्जाम्स हो, राइट। तो आप देख लीजिए इसको 1.5x स्पीड से जो काम की चीज़ें है बस वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है, देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये देखिए, ये हाइलाइट्स है, मतलब 2024-25 का जो सर्वे है, ठीक है ना। तो 30 पेज में है and ठीक है, ओके फाइन। तो वी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी आनंदा नागेश्वरम, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है लगभग 13 चैप्टर्स हैं, लाइक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मॉनेटरी, एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये सब में जो भी डेटाज हैं वो दिए गए हैं, दैट you need to keep in mind while quoting or writing answers, and some questions in pre may be also expected. Okay, fine. तो स्टेडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस द कंट्री ग्रुप्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है ना कि देखिए, आगे तो ये वर्ल्ड वाइड है। ए हो गया एडवांस इकोनॉमी, ईएम क्या हो गया एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो 2023, 24 और 25 का डेटा दिखा रहा है। तो वर्ल्ड का जो मतलब ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो मतलब लगभग 3 पॉइंट के ही रेंज में है, ठीक है ना। 3.3 2025 में, देन 23 में भी 3.3 था, 22 में मतलब 24 में 3.2 थे। देन एडवांस इकोनॉमी का तो और भी कम है, जैसे यूएसए ये सब का 1.9 ही है 2025 में। देन 1.7 थे 2024 में, देन 1.7 थे 2023 में। उसके बाद इमर्जिंग जो भी है मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, तो उसमें इंडिया भी आते हैं। तो चूंकि इंडिया का तो थोड़ा ज़्यादा है, तो ऑन एन एवरेज लिया हुआ है जो भी कंट्रीज है। तो देखिए, इमर्जिंग इकोनॉमी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, 4.2 है 2025 में, 4.2 2024 में भी था, 4.4 2023 में था, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई, जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होते हैं, तो उसका जो है डेटा आप वो देख लीजिए। तो दिसंबर 2024 तक मतलब जो कि ग्लोबल सर्विस पीएमआई है, वो लगभग कितना थे, ये 54 थे, ठीक है। देन ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो परचेस मैनेजर इंडेक्स होते हैं, वो ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है कि ये इंडेक्स वैल्यू बिटवीन 0 to 100 विद अ रीडिंग 50 एबव इंडिकेट करता है ओवरऑल इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, एंड बिलो 50 मतलब ओवरऑल डिक्रीज। तो अगर बिलो 50 है तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। तो देखिए क्या है, ग्लोबल सर्विस पीएमआई एंड ये ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई है, ये दोनों का तो 50 प्लस है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, उसका लगभग 50 के रेंज में है, ठीक है ना। थोड़ा घटे हैं, थोड़ा बढ़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो हायर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स में, वर्ल्ड ट्रेड जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स है 2024 का, तो WTUI एवरेज जो है ये 2023 में 8.5 थे एंड 24 में 13.0 है, ठीक है। इसके बाद हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स 2023 में 121.7 थे और इसमें 133.6 है। तो इकोनॉमी पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ये जहाँ से डेटा है वहाँ से लिया गया। इंडिया का जो ग्रोथ है वो रिमेन क्लोज टू डिकेडल ग्रोथ, जो भी मतलब पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हुए हैं लगभग उतना का ही बराबर है। अगर 2 साल का जो जो अनसर्टेनिटी आई थी, लाइक फॉल आए थे ड्यू टू कोविड-19, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आप देख लीजिए, जो जीबीए जीडीपी लगभग सेम सेम है, 6 पॉइंट समथिंग के अराउंड में। सर्विस जीबीए तो मतलब ये क्या बोलते हैं, एवरेज ग्रोथ तो थोड़ा 8 था और 25 में थोड़ा कम रहा है। इंडस्ट्री जीबीए 6 पॉइंट से ज़्यादा है एंड 2000 मतलब 2025 में 6 पॉइंट से ज़्यादा है और एवरेज थोड़ा सा 6 से कम है। तो ठीक है, इस हिसाब से देख लीजिए आप, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है एक स्टडी शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इन जीडीपी। तो ये क्या है फ्रेंड, तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 18 में, जैसे आप देख सकते हो, ये जो ब्लू ये सब दिखाया हुआ है ये इम्पोर्ट्स बताता है। जो रेड है जीएफसी है, तो जीएफसी है क्या है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। देन ये जो पर्पल कलर का है वो जीएफसीएफ है। तो जीएफसीएफ क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये मतलब लास्ट 7 ईयर का डेटा कंपेयर करके दिया है। अगर 2025 का देखें तो इम्पोर्ट्स जो है मतलब जीडीपी में जो
शेयर्स रहे हैं, एसटीडी शेयर्स एंड कंजम्पशन 24.1 समथिंग रहे हैं परसेंट, ठीक है, माइनस है मतलब, ठीक है ना। ओके, मतलब ये इम्पोर्ट्स, चूंकि कुछ चीजें आ रही है तो इम्पोर्ट्स आ रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं जीएफसी, तो ये 10.3% रहे हैं। देन ग्रीन क्या है, और ग्रीन क्या होता है, ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये कितना 61.8%। देन जो ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये 13.1% है। देन ये एक्सपोर्ट कितना है 21.5%। तो मतलब इम्पोर्ट्स ज़्यादा है इंडिया का, एंड मतलब एक्सपोर्ट थोड़े कम है, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर्स। तो मतलब डिफरेंट क्वार्टर्स में कैसे कैसे मर्चेंडाइज का ट्रेड बैलेंस रहा है वो दिखा हुआ है यूएसडी बिलियंस में, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर्स में। तो देखिए एक CRAR होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। ये सितंबर 22 में 16 था, एंड सितंबर 24 में 16.7 है, ठीक है। तो ओके, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। स्टडी स्पेंडिंग एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या सब है, तो PMI मैन्युफैक्चरिंग, PMI सर्विसेज एंड PMI कंपोजिट, ठीक है। तो ओके, ये आप देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, द कार्ट एंड द हॉर्स। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑन ए डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी। जैसे मतलब पहले एनपीए ज़्यादा थे, अब कम है, तो मार्च 2021 में 7.3% है जो एनपीए था, अभी सितंबर 2024 में 2.6% ही है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एससीबी रिफ्लेक्टेड इन राइजिंग रिटर्न ROA, यह है राइजिंग रिटर्न ऑफ एसेट। तो मतलब इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, देख रहे हैं मार्च में कितना 0.7 थे, एंड अभी 1.4% है, ओके। बैंक का क्रेडिट सप्लाई में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, देखिए आप फाइनेंशियल 20 का डेटा है, ठीक है। तो नवंबर 2024 तक कितना है 170.5, ठीक है। बैंक क्रेडिट सप्लाई कितना 11.8% हाई हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट्स में क्या हुआ है, तो पहले 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज किया गया है फ्रॉम प्राइमरी मार्केट ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर 24, 5% मोर देन द अमाउंट मोबिलाइज जो फाइनेंशियल पिछला फाइनेंशियल ईयर में जो हुआ था, ठीक है। जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स रोज हुए हैं बाय 33% टू 18.5 करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024 ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। नंबर ऑफ IPO इंक्रीज हुआ है टू 5259 इन अप्रैल से दिसंबर 2024 फ्रॉम 196 इन अप्रैल दिसंबर 2023, ठीक है। विथ फंड रेज्ड ट्रिपलिंग टू 1,53,000 करोड़ फ्रॉम 53,000 करोड़ इन द सेम पीरियड, ठीक है। इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो है, यह स्टूड हुआ है 136% एट द एंड ऑफ दिसंबर 24, फार हायर देन EME, ओके। नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डबल हुए हैं फ्रॉम 2.9 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 से 5.6 करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2024, ठीक है। मंथली एवरेज ग्रॉस SIP फ्लो ये कितना मोर देन डबल हुए हैं इन द लास्ट 3 years फ्रॉम 0.10 लाख करोड़ से 0.23 लाख करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग एम्फासिस है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। तो इम्प्रूवमेंट इन RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फ्रॉम 53.9% टू 64.2% बाय मार्च, ठीक है। तो फाइनेंस ये मतलब इम्प्रूवमेंट इसमें दिखा गया है RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक, देखिए अभी कितने ब्रांचेज हो गए, लगभग 22,069 ब्रांच हो गए हैं इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स।
इन 26 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में 14% शेयर है इन ऑल ब्रांचेस ऑल बैंक, 30% शेयर है रूरल ब्रांचेस ऑल बैंक, 92% ब्रांचेस इन रूरल सेमी अर्बन एरिया में है। ठीक है, 6.6 लाख करोड़ डिपॉजिट्स है। ठीक है, तो जैसे 31.3 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स है, 3.2% शेयर्स है इन डिपॉजिट अमाउंट ऑल बैंक्स, देन 13.7% शेयर्स इन डिपॉजिट अकाउंट्स। ठीक है, 4.7 लाख करोड़ एडवांसेस है, 3 करोड़ लोन अकाउंट्स है, एंड 2.9% शेयर्स है इन एडवांसेस, 8% शेयर्स है इन लोन अकाउंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर्स। External sector getting FDI rights. Global trade dynamics. तो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मतलब सितंबर 2024 में लगभग 100 से 150 के बीच में है। रिबाउंड इन ग्लोबल ट्रेड इन 2024, तो कैसे कैसे डिफरेंट क्वार्टर्स में मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस, तो मर्चेंडाइज का ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडेंड हुआ है इन द फर्स्ट 9 मंथ। ठीक है ना, जिस फाइनेंशियल 25 में, तो जैसे अप्रैल से 24 में कितना यूएसडी बिलियन में डेफिसिट है, मतलब 533 बिलियन हुआ है। Then non-gems jewelry export perform well in the first 9 month। ठीक है, तो ये है, ये आप देख लीजिए, ये सब डेटा है। उसके बाद एक क्या है, सर्विस ट्रेड सरप्लस इन द फर्स्ट 9 मंथ, तो मतलब सर्विस ट्रेड सरप्लस में रहे हैं हम लोग। जैसे ये सर्विस एक्सपोर्ट्स है, ये अप्रैल से दिसंबर 23 तक, अप्रैल से दिसंबर 24 तक। ठीक है, तो 252 था, अभी सभी एक्सपोर्ट 281 है। ठीक है, सर्विस इंपोर्ट पहले 132 यूएसडी डॉलर था, अब कितना 150 है। ओके, देन सर्विस ट्रेड सरप्लस देखिए, 23 में 120 था, एंड मतलब 23 में एंड 24 में 131। तो ये है सर्विस में हम लोग वो है। ठीक है, सरप्लस में है। Moderate growth is a merchandise exports during April to December 24, primarily due to decline in the value of petroleum export, driven by fall in international oil prices. Okay, surge in merchandise imports reflects करता है a rebound in domestic consumption despite the inflationary impact। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्टर क्या है, तो पहला तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक हब्स है, इनहांस इन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद सेकंड है पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट लेड टू इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई चेन एफिशिएंसी। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, लॉन्च ऑफ ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, लॉन्च ऑफ डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं India continue to attract substantial foreign investment। तो rise in gross FDI inflow, repatriation a sign of profitable exit। Okay, service sectors leads FDI inflow with 19.1% share in, ठीक है ना, H1 FY फाइनेंशियल ईयर 25, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ओके, सर्विस सेक्टर्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस ईटीसी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सब अलग अलग शेयर्स हैं, आप देख लीजिए। जो भी मतलब एफडीआई इनफ्लोज हुए हैं, तो सर्विस में 19.1%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 14.1, नॉन कन्वेंशनल में 7%, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर 4.4%, इलेक्ट्रिसिटी 4.4%। इस हिसाब से ट्रेडिंग में 9.1% वगैरह वगैरह। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग। ओके, तो strengthening reserve forex reserve were at high of USD 706 billion in September 2024 and stood at USD 640 billion by
December 27, 2024, covering 89.9% external debt. ठीक है, अब देख लो दिसंबर 2024 तक 640 USD बिलियन मतलब फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये डेटा भी याद रखिएगा. देन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, तो अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स. तो CPI इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट कर रहा है. दिसंबर 24 में क्या था, लगभग 6 पॉइंट समथिंग थे. ठीक है, ओके. देन ये WPI इन्फ्लेशन है. एंड देन ये क्या बोलते हैं, एक स्कोर इन्फ्लेशन है ना. तो ये है हेडलाइन and food inflation driven by few good items. हेडलाइन इन्फ्लुएंसर्स ये है. ठीक है, तो लगभग कितना दिसंबर 24 में 5 पॉइंट समथिंग है. देन हेडलाइन एक्सक्लूडिंग TOP 5 पॉइंट समथिंग है. देन अब देख लीजिए, डेटा कोट कर सकते हैं. ओके. इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन वेजिटेबल इन्फ्लेशन एविडेंट. तो वेज इन्फ्लेशन परसेंटेज इन टाइम मंथ, ये इस तरह से है. देन नंबर ऑफ डे विथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये है. एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं. तो सीरियल के लिए स्टॉक लिमिट्स ऑन व्हीट्स. देन ओपन मार्केट सेल स्कीम व्हीट एंड राइस. देन सेल अंडर भारत ब्रांड व्हीट फ्लोर एंड राइस पल्सेस. सेल अंडर भारत ब्रांड चना मूंग एंड मसूर दाल. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जैसे देसी चना, तूर, उड़द, मसूर, येलो पीस. इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स तूर एंड देसी चना. वेजिटेबल्स में सब्सिडाइज सेल ऑफ ओनियन एंड टोमेटो, बफर स्टॉक ऑफ ओनियन. मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ. तो क्या अनलीश करता है डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस. तो ये इन्हांस करेगा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस इन बोथ द मीन्स एंड एंड्स ऑफ टू अनलीशिंग इंटरनल ग्रोथ लेवर्स. ठीक है, डीरेगुलेशन करेगा जो रेज करेगा इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी एंड बेस्ट ऑफ मोर इकोनॉमिक फ्रीडम टू इंडिविजुअल एंड इंटरप्राइजेस. दिस कॉल फॉर फोकस ऑन डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ. जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन है जो अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल ट्रेड को. ओके. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 जो है ये अंडरटेक सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन. तो परस्यूड इन फेज 1, तो रिड्यूस कॉम्प्लायंस बर्डन, streamline system process and info, then digitize system and process and info, then provided incentive. क्या है, extending special benefits to key to sectors or clusters. To be pursued in phase 2, तो liberalize standard control, adopt minimum necessary maximum feasible norms, set legal safeguard for enforcement, ensuring process of law via hierarchy of safeguard, reduce tariffs or fee, reducing, removing fee tariff paid to government for utility, use risk-based regulation, tailor legal norms to risk profile, involve third parties. Okay, investment and infrastructure, keeping it going, progress in physical connectivity. फाइनेंशियल ईयर 2025 में अक्टूबर तक 68 वंदे भारत टाइम्स ट्रेन्स बन जाएंगे. ठीक है, फाइनेंशियल 2024 में 51 थे, 23 में 10 थे, 18 से 22 में 2 थे. तो कोचेस में देख लीजिए, फाइनेंशियल अक्टूबर में 900 कोचेस बन जाएंगे. फाइनेंशियल 672 तक था. ठीक है. सिविल एविएशन एंड पोर्ट्स एंड शिपिंग, तो ऑपरेशनलाइज एयरपोर्ट एंड रूट्स अंडर RCS जो भी है. उड़ान एयरपोर्ट दिसंबर 24 तक कितने थे, 88 थे. एंड उड़ान रूट्स जो है दिसंबर 24 तक 619 है. ठीक है. रिडक्शन इन एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम इन मेजर पोर्ट्स, तो पहले फाइनेंशियल 24 में 48.1 आवर लगते थे, फाइनेंशियल इसमें 30.4. ठीक है. पावर सेक्टर्स, कैपेसिटी एडिशंस इन पावर सेक्टर्स. तो आप देखिए कि पावर कैपेसिटी एडिशंस, तो जो अब है ये कितना है, लास्ट ईयर 9000 समथिंग थे, इस ईयर
कितना है 15,008. देन ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशंस 38,805. ग्रोथ रेसिलियंस ऑन रिन्यूएबल, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना थे 61.4%. नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहे थे 38.6%. ये आ रहे थे किससे, नॉन फॉसिल से, ओके। बट थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है फाइनेंशियल 25 अप टू दिसंबर तक, जो है अब 47% आ रहे हैं नॉन फॉसिल से और 52.9% आ रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। डिजिटल कनेक्टिविटी, तो प्रोग्रेस इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो दिसंबर 2024 का डेटा है, जैसे टावर्स इंस्टॉल्ड हुए हैं 8.8 8.2, ठीक है। देन दिसंबर 24 693, ठीक है। भारत देन हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 12.0 समथिंग हुए, ठीक है। ये इतना लाख इंस्टॉल्ड हुए हैं, इतना फैब्रिक किलोमीटर 693,000 किलोमीटर ले हुए हैं, ठीक है। इस हिसाब से इतना लाख इंस्टॉल हुए टावर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस अंडर जल जीवन मिशन, तो एक्सेस टू सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड अगस्त 19 में 3.2 करोड़ थे, जो कि नवंबर 90 कितना 15.3 करोड़ हो गए हैं। स्टेट जो अचीव करा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, फुल कवरेज अंडर जेजीएम, तो अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे गोवा है, थर्ड पे हरियाणा है। ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस पर्सपेक्टिव से। देन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विलेजेस अचीविंग ओडीएफ प्लस स्टेटस, है ना। तो आप देख सकते हो एज ऑफ 31 मार्च 75% विलेज हैं जो ओडीएफ प्लस स्टेटस कर रखे हैं। मतलब ये जो 75% कर रखे वो एरिया में दिखाया हुआ है। देन जो 50 to 75% है उसका इस हिसाब से देखिए, अब यहाँ पे जो 22 नवंबर 2024 तक है, ओडीएफ प्लस में भी बहुत सारे विलेज आ गए हैं, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्रोग्रेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो देखिए, जैसे सिटी डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री, तो लगभग 100 सिटीज कर गए हैं, ठीक है। देन परसेंटेज में है लगभग 100% कर गए हैं। देन इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन कंस्ट्रक्टेड, तो परसेंटेज में 100 से ज़्यादा हो गए हैं 24-25 में। कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड 126% हो गए। डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन 98% हो गए। देन वेस्ट प्रोसेस्ड जो है परसेंटेज ऑफ वेस्ट जनरेटेड, तो ये 80% है अभी, ओके। प्रोग्रेस अंडर वेरियस इनिशिएटिव, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1.18 करोड़ houses have been sanctioned as of 25th of November 2024. Urban transport, metro rail system 1010 kilometer currently operational at 23 cities and additional 980 kilometer underway. Atal mission for rejuvenations and urban transformations. टैप वाटर कवरेज इंक्रीज हुआ है to 70%, सीवरेज कवरेज राइज हुआ है to 62%. स्मार्ट सिटीज मिशंस 93% प्रोजेक्ट्स completed as of 13 June 2025. इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स, है ना। तो 150 ये देख लीजिए, ठीक है। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स है, ये 100 है, ठीक है ना। ओके, तो ये बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स देख रहे थे कि जैसे मतलब ये 100 पैरामीटर है, तो Q3 2024-25 में लगभग 120 रहा है कुछ, तो इस हिसाब से ये डेटा है। ग्रोथ इन सीमेंट एंड स्टील प्रोडक्शन ड्राइविंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो राइजिंग सीमेंट प्रोडक्शन। फाइनेंशियल 25 जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का है, इसमें इतना मतलब लगभग टन बढ़े हैं, ठीक है ना। तो मतलब अप्रैल से अक्टूबर तक लगभग 200 मिलियन टन प्रोडक्शन हुए हैं, ओके। क्योंकि अभी तो कंप्लीट होने में अप्रैल तक आने हैं। द स्टडी इंक्रीज द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ स्टील जो है, ये आप देख सकते हो फाइनेंशियल 24 में कितना कंजम्पशन हुए हैं, लगभग ये डेटा है 1
40 के अराउंड मिलियन टन्स में है, ये प्रोडक्शन है, ये बोला, एंड देन ये कंजम्पशन है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्री, तो ग्रोथ इन टेक्सटाइल सेक्टर्स में अप्रैल से अक्टूबर जो है 24, ये एक्सपोर्ट हुए हैं, ठीक है, ग्रोथ इन टेक्सटाइल सेक्टर्स। देन इंक्रीज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, तो ये एक्सपोर्ट का डेटाज है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंशियल 24 में लगभग 300,000 करोड़ एक्सपोर्ट हुए हैं, देन इम्पोर्ट ज़्यादा हुए हैं, ठीक है ना, तो ये है। देन टेक्सटाइल वाला में है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल में हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर ग्रोइंग फास्ट इन इंडिया, ठीक है, तो पैटेंटेड फाइल्ड है, पैटेंटेड ग्रांटेड है, तो ये है, कितना फाइल्ड हुए हैं, कितना ग्रांटेड हुए हैं, 1000 में है, तो आप ये डेटा देख सकते हैं। देन ट्रेडमार्क कितना फील्ड हुए हैं, कितना रजिस्टर्ड हुए हैं, इसका डेटा है। डिज़ाइन एंड फाइल्ड, ठीक है, डिज़ाइन फाइल और डिज़ाइन रजिस्टर्ड में है, एंड कॉपीराइट फाइल एंड कॉपीराइट रजिस्टर्ड में, ठीक है। सर्विसेज, न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सर्विस सेक्टर शेयर इन जीबीए, है ना। फाइनेंशियल 25 में लगभग 55% ये हुए हैं, जीपीए में इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। देन बढ़कर इंडिया इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स, तो देख सकते हैं आपकी 2023 वाला में लगभग 4.3% हुए हैं, ठीक है। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड फॉर सर्विसेज, तो न्यू चैलेंजेस क्या है, जैसे ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल है, and challenges of inadequate direct supervisions, language barriers, information gaps and differences in regulations provision across country. Servicifications में क्या, increased demand for embedded services, adoptions of digital technology and AI in service and manufacturing, in cashing the strength of global trade in services, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट में क्या सब है, तो appropriate skilling to reap benefits of digital revolutions, reform grassroots level procedures and regulation that hinder growth, ठीक है। Agriculture and food management sectors of the future, the decline in shares of non-institutional credit, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप डेटा, और शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है 25 है, देन 75 है ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का डेटा। फाइनेंशियल ईयर 15 में 3.47% थे, देन फाइनेंशियल 24 में 14.4% है, ठीक है। इंक्रीज इन एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशंस, थाउजेंड्स हेक्टेयर्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग मेजर, जो मेजर्स हैं उसके लिए क्या है, पहला है कृषि परंपरागत विकास योजना, देन सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, देन नेशनल बम्बू मिशन, देन मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, देन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप में ज़्यादा क्रॉप, ठीक है, ये है। देन आगे क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट अडेप्टेशंस मैटर्स, तो चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज फॉर इंडिया, तो चैलेंजेस आगे क्या है, तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ टू अचीव द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, also became net zero by 2070. Then international support on finance and technology is highly inadequate. India meets its requirement largely from its own budgetary source. A small NCQG of USD 300 billion has been set. Follow a low carbon development path while ensuring job creation and affordable energy security for given the limitation of renewable energy. ठीक है, priorities. So bringing adaptations to the forefront given higher vulnerability to climate change, ठीक है, reducing emission intensity of its indispensable thermal power through adaptation of supercritical, ultra supercritical and advanced supercritical technology. ये फोकस करता है environmental sustainability through moderations of consumptions, production habit as well envisaged under the mission life. तो mitigations bias in international flow of funds क्या है, international flow of funds for climate actions are highly inadequate and are biased in favor of mitigations. तो इंडिया का रैंक 7th है मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में टू क्लाइमेट चेंज।
emphasizing urgency of adaptations. इंडिया का एडेप्टेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है रोज हुआ है फ्रॉम 3.7% 5.6% ऑफ जीडीपी बिटवीन फाइनेंशियल 16 से 22। ठीक है, ये मिटिगेशंस है ये, एंड ये एडेप्टेशंस है, ये डेटा ये देख लीजिएगा। प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंडियाज एनडीसी, अदर आरईएस न्यूक्लियर 1.80। ठीक है, तो मतलब जो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड जो है, ठीक है ना, कमिटमेंट, उसमें कोल से अभी कितना 46.20 हो रहे हैं परसेंट प्रोडक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर से 1.80, अदर रिन्यूएबल एनर्जी 3.50, हाइड्रो से 10.30, विंड से 10.50, सोलर से 20.60, डीजल से 0.1, लिग्नाइट से 1.40, गैस से 5.40। फॉरेस्ट कवर एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे an additional carbon sink of 2.29 billion tons CO2 equivalent has been created between 2005 से 2023 against the NDC target। ठीक है, creating an additional carbon sink of 2.5 से 3 billion tons CO2 equivalent। Climate initiative, तो इंडिया का जो अचीवमेंट है ऑन इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम, policies, financial incentive, regulatory measures to boost renewable energy and green investment। लाइफस्टाइल जो है हार्नेसिंग करता है पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस फॉर इन्वायरमेंट। तो पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस में क्या है, जैसे लाइफस्टाइल चेंज बाय 13% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 20%। फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट कैन अवॉइड 90 kgs ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन। ठीक है, कारपूल कैन रिड्यूस 78 क्या है, मतलब 7,80,000 राइड्स पर डे, सेव 380 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, कारपूल। देन रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ न्यूज़पेपर कैन अवॉइड 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्टेज। ठीक है, रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ न्यूज़पेपर। फिर इसके बाद क्या है, सोशल सेक्टर्स एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट। ठीक है, इंक्रीज इन सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर यूनियन प्लस स्टेट, तो टोटल एक्सपेंडिचर्स है ये वाला, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस है, एक्सपेंडिचर्स ऑन सोशल सर्विस 1,00,000 करोड़। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, मतलब एक्सपेंडिचर सोशल एज पर द, तो ये कितना कितना खर्च है वो देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ये क्या है, ये इम्प्रूव करेगा बेसिक फैसिलिटीज इन स्कूल, जैसे कि गर्ल्स टॉयलेट्स खुलेंगे तो कितना हो चुके हैं 97.2% बॉयज टॉयलेट, 95.7% हैंड वॉश फैसिलिटी, 94.7%, लाइब्रेरी रीडिंग रूम 89%, इलेक्ट्रिसिटी 91.8%, मेडिकल चेकअप्स 75.2%, कंप्यूटर 57.2%, इंटरनेट 53.9%। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ए बेटर एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो peer लर्निंग, नाली कली जॉयफुल लर्निंग इन कनाडा प्रोग्राम, प्रेरणा मॉडल ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, निपुण भारत, सी लर्निंग इंडिया, लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव, लाइफ स्किल में क्या, लाइफ स्किल फ्रेमवर्क, टीम टेयर इनिशिएटिव, पीएम ई विद्या चैनल। ओके, पावरिंग रूरल इकोनॉमी को पावर करने के लिए क्या सब है, तो देखो स्वच्छ भारत मिशन लाए हैं, इसमें 11.8 करोड़ टॉयलेट एंड 2.51 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं। मिशन अमृत सरोवर से लगभग 68,000 पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन रूरल से 165.6 के सब सेंटर्स बने हैं। देन 25 के किलोवाट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब वो मतलब सब बने हैं, ठीक है ना। 5.5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना में क्या है कि 3,361 ग्राम पंचायत अडॉप्ट किए गए हैं एमपी द्वारा। जल जीवन मिशन, तो 12.2 करोड़ हाउस होल्ड प्रोवाइडेड विथ टैप वाटर कनेक्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2.69 करोड़ हाउस होल्ड कंप्लीट हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना 7,70,000 किलोमीटर रोड लेंथ कंप्लीट हुए हैं। ओके, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल के लिए क्या सब आया है, तो अफोर्डेबल मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए लगभग
14,000 जन औषधि केंद्र खुले हैं। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एट 93.5% नेशनैलिटीज। ओके, इंश्योरिंग हेल्थ एंड बिल्डिंग केयर। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 36.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू किए गए हैं एंड लगभग 1,75,560 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनलाइज किए गए हैं विद फुटफॉल ऑफ 370 करोड़। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करता है सीमलेस एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर। तो 72.81 करोड़ ABHA IDs क्रिएट हुए हैं अंडर यूविन। 1.7 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन, 1.5 करोड़ चिल्ड्रन ट्रैक किए गए। 26.4 करोड़ वैक्सीन डोजेस मॉनिटर। ई संजीवनी सर्विंग 31.1 करोड़ पेशेंट्स। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इसेंशियल प्रायोरिटीज। इम्प्रूविंग लेबर मार्केट इंडिकेटर्स। तो ये आप देख सकते हो लेबर जो भी है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उसमें मतलब जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 23-24 में 60.1% गया है। ठीक है ना। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है 23-24 में, तो 58.2% रहा है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 23-24 में 3.2%। ओके, इसके बाद क्या है, ये है अर्बन का लेबर मार्केट इंडिकेटर्स। तो देख लीजिए आप, ये डेटा है पेरोल लेवल से क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, तो जैसे कि 4.8 था, फिर ये 6.4 पर चला गया है। ठीक है ना, अर्बन एरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं LFPR क्या हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो भी नो कि 23-24 में लगभग 37 पॉइंट समथिंग हो गए हैं। जैसे सारे स्टेट वाइज दिखाया हुआ है। बिहार में 20% हो गए हैं, यूपी में 25% हो गए हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बोस्टिंग फेवर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो स्किल डेवलपमेंट है संकल्प, कोयल डेवलपमेंट, PM कौशल विकास योजना, एक्सेस टू क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप सपोर्ट, PM एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, NCDC सपोर्ट। ठीक है, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए फुली सब्सिडाइज ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन है। देन सपोर्ट टू वीमेन owned enterprises formalizations, 3% of procurement by CPSE is reserved, fully subsidized JDD certification, harnessing the digital economy for job creations, है ना। तो इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है प्रोजेक्टेड टू सरपास 1 ट्रिलियन बाय 2025। द गिग वर्कर इज प्रोजेक्टेड टू रीच 2.5 करोड़ बाय 2029-30। जॉब्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रीच किया करा है कितना 1.02 मिलियन 2023। हाइड्रो पावर एम्प्लॉय करता है 453 के इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ ग्लोबल जॉब्स ग्लोबली। ठीक है, स्किलिंग फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। री-स्किलिंग एंड अपस्किलिंग, CTS at ITIs, तो 1.24 करोड़ enrolled for long term training। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.57 करोड़ ट्रेन हुए हैं, 1.21 करोड़ सर्टिफाइड हुए हैं, 27 लाख ट्रेन हुए हैं, 26 लाख सर्टिफाइड हुए हैं। ठीक है, women participant कौशल विकास women participant is 58%। JSS women from 82% of total beneficiary ITI और जो भी NST women participant इंक्रीज हुआ है 9.8%, 13.3%। NAPS women share grew from 7.8 से 22.8%। इंटरनेशनल मोबिलिटी, तो बायलैटरल पार्टनरशिप्स बढ़ रहे हैं, जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओके, न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल्स। तो NCVET 200 प्लस जो न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल कोर्स अप्रूव हुए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 4.65 लाख इनरोल हुआ है, 3.02 लाख कंप्लीटेड हुआ है। ITI 29 एज कोर्स एडेड हुए अंडर CTS। इंडस्ट्री पार्टनरशिप, तो NAPS पोर्टल रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट रीच हुए हैं 2.38 लाख, 37.94 लाख अप्रेंटिस इंगेज हुए हैं। न्यू ITI अपग्रेडेशन स्कीम में क्या है, अपग्रेडेड हुए हैं 1000 ITI इन हब एंड स्पोक।
20 lakh youth to be trained over 5 years in industry alliance courses. Skill India Digital Hub Portal, a transformative platform to empower the skill ecosystem. Democratizing a skill, easy access to industry aligned courses. ठीक है. Labor in the AI era, क्राइसिस और कैटलिस्ट, क्राइसिस है या कैटलिस्ट है. तो जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर लेबर रिच इंडिया. तो past technology revolution when not carefully managed have been painful with long lasting adverse impact. Mitigating the risk of India labor market require robust enabling, ensuring and stewarding institutions. Careful deployment optimized over a long horizon can ensure AI augment labor and deliver broad-based societal benefits. Coordinated efforts between the government, private sector, and academia are required for future AI labor augmenting rather than labor replacing. Challenges to a scaling AI. The practicalities when translating breakthrough into practical, widely adopted application remain challenging as AI currently shows experimental and uneven utility. ठीक है. Reliability में क्या है कि ensuring AI reliability is critical for real world application as failure in key industry like autonomous vehicles or healthcare can prove problematic. Infrastructure क्या AI at a scale require करता है. हाँ, investment infrastructure including data centers, clean data pipelines and computational resources. Resources में क्या large models are resource intensive requiring high energy consumption dependency of scarce mineral for hardware and finance making sustainable innovation essential. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे. आप इसको रिवाइज करिए 1.2x 5x स्पीड से. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू राइट द गुड आंसर्स एंड ये मतलब प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना, मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए. तो ये ठीक है, ये आप देख लीजिए. चलिए, सी यू.